दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे औसत। औसत मीन एवरेज। एवरेज में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है, कैसे निकाला जाता है एवरेज। तो दोस्तों, एवरेज को जैसे हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो जो ज्ञात होता है उसे औसत कहते हैं। जैसे हमें दिया हो, हमें संख्याएं दी हों 70, 40, 20, 8, 9 और दोस्तों इसके अलावा और भी कुछ दिया हो। दोस्तों, हमसे पूछा जाए कि दी गई संख्याओं का औसत बताएं, तो सबसे पहले हम दोस्तों संख्याओं का योग करेंगे। तो दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो होगा 20, 40, 60, 60 दूना 120 होता है 130, 130 और 8 138 और 2 40, 140 और 9 149। तो दोस्तों हमने किया दी गई संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो दोस्तों संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों हमें संख्याएं दी गई हैं 6। तो दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, दी गई संख्याओं का योग किया और बटे उनकी संख्या रख दी। तो इससे हमें ज्ञात होगा एवरेज। इसका हम जब काट देंगे इसको तो ये आएगा 2 छक्के 12, 6 दूनी 12 बचा 2, 6 चौको 24 बचा 5, दशमलव लगाएंगे जी दोस्तों, 0 बढ़ाएंगे, भाग देंगे 6 8 48। तो दोस्तों इसके बाद आपको और भी ज्ञात होगा। तो जो हमसे पूछा गया था एवरेज, तो दोस्तों ये आया 24.8। इस प्रकार से दोस्तों हमें कोई भी आंकड़े दिए गए हों, हम उनका टोटल योग करेंगे और बटे में उनकी संख्या रखकर काट देंगे तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि बताएं 10 सम संख्याओं का योग क्या है, 10 प्रथम सम संख्याओं का योग क्या है और 10 प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या है। दोस्तों इसके लिए आपको एक बात याद रखना है, दोस्तों जब भी आपसे पूछा जाए प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो दोस्तों जब भी प्रथम लगा हो और सम पूछा जाए तो दोस्तों उसके लिए सूत्र होता है n कोष्टक n प्लस 1, यानी दोस्तों संख्या कोष्टक संख्या प्लस 1। दोस्तों ये होता है योग। जब भी हमसे 10 संख्याओं या 10 प्रथम सम संख्याओं का योग पूछा जाए तो ये सूत्र होता है योग का। और हमने पढ़ा है कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो दोस्तों ये होगा संख्याओं का योग, इससे हमारा संख्याओं का योग निकलेगा और हमसे औसत के लिए कहा जाए तो हम संख्या का भाग दे देंगे तो हमारा औसत बन जाएगा। तो दोस्तों तो जब भी हमसे प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो उसके लिए आपको याद रखना है संख्या प्लस 1। यानी हमसे पूछा जाए कि 20 प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताएं। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं कहना है, लिखना है n प्लस 1। तो दोस्तों n दिया है हमें 20 प्लस 1 बराबर ये आएगा 21। तो दोस्तों हमारा जो प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत आया वो है 21। और यदि हमसे योग पूछा जाता तो हम लिखते n कोष्टक n प्लस 1 यानी 20 गुणे 21। दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो आएगा 21 दूनी 42 यानी 420। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा योग निकलेगा और इस तरह से हमारा औसत। दोस्तों कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग तथा कभी कभी दोस्तों हमसे पूछा जाता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग एवं औसत बताएं। तो उसके लिए सूत्र लिख लीजिए दोस्तों। जब भी आपसे प्रथम लगा हो और दी हो संख्या, माना कि जैसे उन्होंने कहा क्वेश्चन कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का जो है
औसत बताएं। तो दोस्तों जब भी हमको दिया हो प्रथम 10 विषम संख्याओं का कुछ भी पूछा हो, योग या औसत, तो दोस्तों योग के लिए लिखेंगे हम n स्क्वायर। दोस्तों आपको पता है कि जब योग होता है n स्क्वायर तो औसत कैसे निकलेगा दोस्तों? तो औसत के लिए योग बटे उनकी संख्या है n। तो दोस्तों n से n कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा n, तो औसत हमारा n होगा, यानी जो संख्या हमें दी होगी वही हमारा औसत होगा। जैसे कि उन्होंने पूछा था प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बताएं, तो 10 प्रथम विषम संख्याओं का औसत 10 ही होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसके लिए आपको याद रखना है ये फॉर्मूले, जिससे क्वेश्चन बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा जाता है परीक्षाओं में कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताएं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि गुणज क्या होता है। गुणज यानी दोस्तों पहाड़ा, जो भी हमें संख्या दी हो, जैसे कि 3 का गुणज यानी 3 का पहाड़ा, जैसे 3, 6, 9, 12। इस प्रकार दोस्तों हमसे किसी भी संख्या का गुणज पूछा जाए तो उसका पहाड़ा होता है। दोस्तों हमें दिया है 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताएं। तो दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे 3 के 5 गुणज। 3, 6, 9, 3 दूना 6, तिहाई 9, चौके 12 और पंचे 15, 3 5 15। दोस्तों हमने ये ले लिए हैं 3 के 5 गुणज। दोस्तों हम इसको जोड़कर और इनका टोटल भाग देकर भी औसत निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कुल अंकों का योग बटे उनकी संख्या। और दोस्तों इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, जो इसका समय बचाने का तरीका है, वो है दोस्तों औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो प्रथम संख्या में दी है दोस्तों 3 और अंतिम संख्या दी है दोस्तों 15 बटे कुल संख्या दी है मैं 5। दोस्तों इसका टोटल करेंगे तो आएगा 18। दोस्तों यहाँ पर 5 नहीं है, हम 2 का भाग देते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। दोस्तों ये हो जाएगा 5 3 18 बटे 2। इसको काटेंगे दोस्तों तो ये आएगा 9। तो दोस्तों इस प्रकार से जब भी आपको गुणज दिए हों तो उनकी गुणज लिखकर प्रथम एवं अंतिम संख्या को जोड़कर उसमें 2 का भाग देने से हमें औसत प्राप्त हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है तो बड़ी संख्या बताएं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको दिए हों तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो औसत होता है वह बीच की संख्या होती है। दोस्तों हमें 5 सम संख्याओं का औसत 20 दिया है, तो दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे औसत। तो औसत दिया है दोस्तों में 20 और संख्याएं हैं 5। तो दोस्तों जब ये बीच में होगी तो 2 संख्याएं इधर होगी और 2 संख्याएं इधर होगी, तभी तो ये औसत 20 बनेगा और संख्याएं जो होगी वो टोटल 5 होगी। तो दोस्तों हमें दी हैं सम संख्याएं। तो दोस्तों इधर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि क्रमागत है, क्रम से है, तो क्रम से आगे बढ़ेंगे 20 से आगे 21। लेकिन 21 जो है दोस्तों वह सम संख्या नहीं है, इसलिए हम इधर लेंगे 22। 22 के बाद आएगी 23, लेकिन 23 भी दोस्तों सम संख्या नहीं है, तो इधर आएगा 24। दोस्तों पीछे जाएंगे तो 19, लेकिन 19 सम संख्या नहीं है, तो लेंगे 18 जो सम संख्या है। 18 के बाद 17 और 17 के बाद 16। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सम संख्या लिख ली और उनका औसत जो है वो 20 हो गया। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या बताएं। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है इन 5 संख्याओं में वो है दोस्तों 24, और जो छोटी संख्या है दोस्तों, जो छोटी संख्या है वो है 16। इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी क्वेश्चन में यदि इसी क्वेश्चन को वो हमसे पूछ लेता कि यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का
दोस्तों अभी हमने सम संख्याओं का क्वेश्चन किया है, यदि वो पूछ लेता 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 20 है तो बड़ी संख्या बताएं। तो दोस्तों जब 5 संख्याएं हैं और औसत 20 है, लेकिन दोस्तों हमसे ये कहा गया है कि क्रम से संख्याएं हैं, तो दोस्तों संख्याएं तो 5 ही हैं और क्रम से हैं, तो क्रम से लिखेंगे दोस्तों 20 के बाद 21, 21 के बाद 22 और पीछे जाएंगे तो 20 के पहले 19 और 19 के पहले 18 आएगी दोस्तों। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी दोस्तों, इसमें जो बड़ी संख्या होगी वो दोस्तों 22 होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको लगाने हैं और प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है 25 संख्याओं का औसत 65 है और 40 संख्याओं का औसत 78, तो सभी संख्याओं का औसत बताएं। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन होता तो सरल है, क्योंकि हम इसका सबसे पहले योग निकाल लेते हैं, वो निकालते हैं औसत गुणे संख्या से और इसका टोटल योग करके दोस्तों संख्याओं का भाग दे देते हैं और हमें औसत प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस ट्रिक से आपको काफी समय लग सकता है। दोस्तों हम लेकर आए हैं जो ट्रिक, वो आपको मात्र 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर देगी। दोस्तों हमें लिखना है 25, यानी ऊपर लिखेंगे हम संख्या और नीचे लिखेंगे उनका औसत। दोस्तों हमें संख्या दी है 25 और उसका औसत दिया है 65 और अगली संख्या दी है हमें 40 और उसका औसत दिया है हमें 78 यानी 78। दोस्तों सबसे पहले हम इनको छोटा सा छोटा, जितना छोटा हो सके उतना कर लेंगे। दोस्तों इसको 5 से काटेंगे, ये आएगा 5 और ये आएगा 8। दोस्तों इसको हमने 5 से काट दिया। इसके बाद दोस्तों हम जो नीचे हमें औसत दिया है इसमें अंतर देखेंगे, तो इधर अंतर निकलेगा दोस्तों 13। अब दोस्तों सबसे छोटा जो हमें औसत दिया है वो हम लिख लेंगे। दोस्तों सबसे छोटा औसत दिया हमें 65, इसमें प्लस करके हम सबसे पहले जो हमारा डिफरेंस आया था, अंतर आया था, उसका गुणा सबसे बड़ी संख्या में कर लेंगे जो हमें काटने पर प्राप्त हुई थी। तो हमें हुई थी 8। तो दोस्तों 8 गुणे 13 बटे इनका योग, संख्याओं का योग, यानी संख्या कितनी है 5 और 8, इनको जोड़ेंगे तो होगा 13 और 13 का दोस्तों इसमें भाग दे देंगे तो 13 से 13 ये कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों इधर आएगा 65 प्लस 8 बराबर दोस्तों हो जाएगा 65 और 5 70, 70 और 3 73। तो दोस्तों सभी संख्याओं का जो औसत निकला दोस्तों वो आया हमारा 73। तो दोस्तों इस प्रकार से जब भी आपको संख्या दी हो, आपको कोई गुणा नहीं करना है, ना कोई आपको योग करना है, बस सबसे छोटा औसत लिखना है। इसके बाद इस संख्याओं का रेशो निकाल लेना है और उन संख्याओं का योग कर लेना है और जो हमारा अंतर आया उसमें बड़ी संख्या का गुणा करके उसमें संख्या से भाग लगा देंगे। तो दोस्तों जो हमें औसत प्राप्त होगा उसको छोटे वाले औसत में जोड़ देंगे तो हमें कुल संख्याओं का औसत प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 संख्याओं का औसत 35.47 है तथा 40 संख्याओं का औसत 57.47 है, तो सभी संख्याओं का औसत बताएं। दोस्तों हमें सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या दी है 80 और दूसरी संख्या दी है हमें 40। दोस्तों पहली संख्या में दी है 80 और दूसरी संख्या में दी है 40। दोस्तों इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो तो आपको जो ट्रिक आपने अभी पहले यूज की है वही हम करेंगे। दोस्तों यहाँ पर संख्या 40 नहीं है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इधर संख्या 96 होगी, क्योंकि दोस्तों इधर 80 दी है तो इधर छोटी संख्या नहीं होगी, इधर आपको हमेशा बड़ी संख्या दी गई होगी। तो दोस्तों इधर संख्या दी है 96। तो दोस्तों पहली संख्या में दी है 80 और सेकंड संख्या में दी है 96 और इनका जो औसत दिया हमें 80 का औसत दिया है 35.47 और 96 का औसत जो हमें दिया है
वो दिया है 57.47। दोस्तों सबसे पहले हम इनका अंतर निकालेंगे और इन संख्याओं को छोटा करेंगे। तो दोस्तों 16 पंचे 80, 5 देर कटेगी 16 से और इसको काटेंगे तो 16 पंचे 16 छक्का 96, इसको 16 से 6 बार काट देंगे और इसको 5 बार। तो दोस्तों ये छोटी संख्या बन गई, इनका हम योग कर लेंगे तो ये आएगा 11। दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारा छोटा एवरेज है वो है 35.7 प्लस, अब करना है दोस्तों इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा दोस्तों 22, और जो 22 है हमारा दोस्तों इसका सीधा गुणा कर देंगे दोस्तों हम बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या है 6, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 6 बटे कुल अंकों का योग। तो ये इधर अंक जो बचे हैं वो है 5 और 6, और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 11। दोस्तों यदि इसका गुणा कर लेंगे तो आएगा 132, और इसको 11 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 12 बार। लेकिन दोस्तों इधर हम यहाँ पर इसी 11 से काट देंगे तो ये 2 बार कटेगा दोस्तों, और 6 दूना 12 हो जाएगा। दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो ये 35.47 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आएगा 35 और 10 45 और 2 47। तो दोस्तों 47.47 एवरेज आएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको जब भी ऐसी संख्याएं दी हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, संख्याएं लिखना है और नीचे उनका औसत लिखना है, औसत का जो अंतर आएगा उसको लिख लेना है और संख्याओं को छोटा कर लेना है, अधिक यानी कि काट लेना है। काटने के बाद बड़ी संख्या से अंतर में मल्टीप्लाई करके इन संख्याओं का योग करके उसमें भाग दे देना है, और छोटे वाले एवरेज में जो औसत इसका आएगा उसको जोड़ देना है। तो दोस्तों हमारा छोटा एवरेज था 35.47, और जो दूसरा एवरेज आया संख्या बड़ी होने से वो आया 12। इसको जब हमने ऐड किया तो ये हो गया 47.47। दोस्तों इस प्रकार से हमारा संख्याओं का कुल संख्याओं का योग औसत निकल के आ गया। दोस्तों तो कैसी लगी आपको यह ट्रिक कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।